कोई दिक्कत नहीं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम विद इन 2 मिनट्स अपना टॉपिक शुरू करेंगे। एक्चुअली मैंने क्या करा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो छोटे से 2 या 3 टाइप्स हमारे रह गए थे, उसको मैंने अभी एक बार के लिए स्टॉप करा। क्यों किया? क्योंकि जैसे स्नेहा आई है, स्नेहा ने अभी कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्टिंग से नहीं देखा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ एक क्लास में जब तक स्नेहा को मैं अलग से करवा के हमारे साथ पहुंचा देता हूँ। तो कैन वी स्टार्ट विद न्यू टॉपिक बाय दैट टाइम? हाँ जी, Okay, sir. No problem. ओके। हाँ जी स्नेहा, इट इज ओके विद यू? हाँ जी सर। ओके, सो स्टूडेंट्स जो हमारा आज का टॉपिक होगा, वैसे थोड़ा बहुत आइडिया, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं पूछूंगा, क्या थोड़ा बहुत आइडिया हम सबको है ट्रिग्नोमेट्री का? Yes, sir. हाँ जी, और आपको स्नेहा? सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री यस थोड़ा, सर। हाँ थोड़ा बहुत हमें पता नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ठीक है, यस सर। ओके। जो हमारा आज का टॉपिक होगा ना स्टूडेंट्स, वो होगा हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंसेस। अब ये सुनना, हाइट एंड डिस्टेंसेस क्या होती है। पहली बात तो जो मैं पॉइंट्स बोलूंगा उसको नोट डाउन करते चलिएगा। वो ये कहता है आपको फर्स्ट पॉइंट में, जैसे कि मान लो एक एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है, मुझे ये बताना है ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाल सकता हूँ। क्लियर? मान लो मैंने ये कहा स्टूडेंट कि आपके पास कोई भी एक चीज है, कोई काइट उड़ रही है, उसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से, वो मुझे निकालना है, तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लूंगा मैं। फाइन। अब ये देखो, यहाँ पर मैं एक चीज लिखता हूँ, जो जो मैं पॉइंट्स लिखता जा रहा हूँ, दुनिया की कोई भी बिल्डिंग होगी, कोई होगा, ट्री होगा, ठीक है, पोल होगा, ये सब चीजें आप हमेशा परपेंडिकुलर एज्यूम करके चलेंगे। जैसे क्या मानकर चलेंगे, परपेंडिकुलर लेकर चलेंगे ऑलवेज। ठीक है, कोई वायर की बात हो जाए या लैडर की बात हो जाए, लैडर का मतलब पता है ना, सीढ़ी, स्ट्रिंग की बात हो जाए, Yes, sir. इन सबको आप हाइपोटेन्यूज लेकर चलेंगे हमेशा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये? Yes, sir. श्योर? ये हमें अजम्पशन लेकर चलनी है। मेरे पास Yes. 2 तरह के एंगल होते हैं। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब जब मैं नीचे से ऊपर देखता हूँ, सुनिएगा, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे ऊपर देखना है ऐसे, तो वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे नीचे देखना है ऐसे, वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. अच्छा, अब मेरी बात को सुनो। जब हमने यहाँ तक ये देख लिया, तो अब हम आगे देखते हैं। अब आगे आपके पास जब हमने इतना देखा, एक चीज याद रखना, जैसे कि मान लो ये बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है, ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पे मान लो एंगल बनाता है वो 30 डिग्री का, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर वो आदमी इस बिल्डिंग के पास जाएगा, तो जो एंगल होगा वो हमेशा पहले वाले से बड़ा बनेगा, ये याद रखना। क्यों? देखो ये वाला पॉइंट है, मैं दूर से देखूंगा तो मुझे नेक कम ऊपर करनी पड़ेगी,
पास जाके देखूंगा तो गर्दन मुझे यानी कि नेक मुझे ज्यादा ऊंची करनी पड़ेगी, ज्यादा ऊपर का मतलब ज्यादा बड़ा एंगल बनाना पड़ेगा। बोलो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया, मतलब पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? Okay, sir. फाइन एवरीवन? Yes. ओके। Yeah. फिर आपको एक चीज याद रखनी है, शायद आप लोगों ने बचपन मतलब 9th या 10th क्लास में पढ़ी भी हो। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। पढ़ा है ये वाली राइम सभी ने? Yes, sir. अब ये राइम आपको क्या बताती है वो सुनना। यहाँ का पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी का मतलब होता है बेस, और पी का मतलब तो परपेंडिकुलर, और एच का मतलब क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। एस का मतलब साइन, सी का मतलब कोस, और टी का मतलब टेन, Cos, है ना? tan. और अब सुनो, यहाँ पर आपको मैं एक चीज और बताता हूँ बच्चों। हम लोगों को बेस नहीं पता होता, बहुत सारे बच्चों को, कि बेस कौन सा होता है। तो सुनो, बेस कौन सा होता है? बेस आप हमेशा वो लेकर चलते हो, बेस आप हमेशा वो लेकर चलते हो जिस लाइन के ऊपर, जिस लाइन के ऊपर गिवन एंगल बना होता है। जैसे कि इस लाइन के ऊपर क्या बना हुआ है मेरे पास? 30 और 60, तो ये बेस होगा। अब किसी किसी बच्चे को लग रहा होगा कि मेरे पास ये भी बेस हो सकता है सर, यहाँ पे भी 30 है। भैया 90, ये तो 90 होगा, 90 के सामने वाला तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, सॉरी हाइपोटेन्यूज होगा, बाय मिस्टेक आई हैव टोल्ड। 90 के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा ना, तो वो तो बेस हो ही नहीं सकता। तो बच गया क्या? सिर्फ यही बेस, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर चेंज कर सकता हूं मैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। ये वाला पॉइंट दोबारा करवाऊं या आ गया है? No, sir. Understood. यस नेहा, परवेज? ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस को करवाने से पहले शॉर्टकट्स ही बता देता हूँ सारे के सारे। 1 मिनट का टाइम दो मुझको। हाँ जी, अब देखो, मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री होगा, बोलो यस और नो। मैंने कहा अगर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एंगल बना रखा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। समझ रहे हो? अगर ये वैल्यू 1 है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो जो बेस आएगा वो √3 होगा हमेशा, और हाइपोटेन्यूज होगा वो 2। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर यहाँ मैं 30 Sir, की this. हाँ जी, कैसे आया? Sir, no, sir. This we can find by the formulas also, like sin 30 and cos 30. हाँ बिल्कुल। So no ये need to learn this. हाँ, लेकिन मैं आपको ये चाहता हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, नो नीड टू लर्न दिस, बट मैं ये चाहता हूँ अगर आप इसको एक बार थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के टाइम पे, हम इसको फॉलो करेंगे, तो जो क्वेश्चन है ना मेरा, वो पहले से ज्यादा स्मूथली और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो, अगर ये Okay, 60 sir. होगा तो यहाँ पर तो ये 2 ही रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। ये क्लियर है? सिमिलरली आपको पता है यहाँ पे एंगल यही 3 आ सकते हैं, 30, 60 और 45, इसके अलावा कोई एंगल आ नहीं सकता। ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 होता है, आपको पता ही होगा सबको। हाँ जी, Yes, sir. यहाँ तक के सबको पॉइंट्स क्लियर हो गए? इफ यू वांट टू नोट डाउन दिस, प्लीज नोट डाउन वंस।
करें आगे। ओके, अभी देखो मान लो आपको पता है ना, आप लोगों ने जब 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप लोगों ने ये सीखा होगा कि कुछ इस तरह की फिगर बनती थी मेरे पास इस चैप्टर में, और यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस आपको दे रखा है मान लो, और आपको ए बी निकालना था। यहाँ पे आ गया θ1 और यहाँ आ गया θ2। बोलो ऐसी फिगर को ऑब्जर्व करा या नहीं करा? और जनरली हमको क्या कहता था, हाइट निकालो यानी कि परपेंडिकुलर निकाल दो। तो देखो आप क्या करेंगे जब परपेंडिकुलर निकालना हो, जो ये चीज गिवन है ना CD को ऊपर लिखो, सीधा फॉर्मूला बन जाएगा cot θ1 माइनस में cot ऑफ θ2, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया है सभी को? हाँ जी। cot थीटा पता है ना सबको क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा होता है, यस और नो? मैंने देखो इसलिए ये चैप्टर स्टार्ट किया, मुझे लगा कि हम सबको इतना बस थोड़ा बहुत आइडिया होगा। हाँ जी, यस परवेज, स्नेहा, वंशिका। हाँ जी, ओके। स्नेहा आपको नहीं आया? नो सर। हाँ जी, नो मुझे आवाज नहीं आ रही स्नेहा, प्लीज स्पीक लाउड। सर नहीं, मतलब कंफ्यूजन है। बोलो क्या कंफ्यूजन है, बोलो स्नेहा। इसमें हमें हाइट निकालनी थी। हाँ जी, इसमें आपको ए बी यानी कि हाइट निकालना था। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली मैंने लिख दिया। अगर हमें फॉर्मूला याद रहते हैं तो हम बिना फॉर्मूला के जो ट्रेडिशनल मेथड होता है ना क्वेश्चन, उससे भी करेंगे जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। लेकिन अगर हमें फॉर्मूला याद रह जाता है, अगर हमें फॉर्मूला याद रह जाता है तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके सर। और कोई कंफ्यूजन है? हाँ जी, ओके चलो। जैसे कि आपके पास आपने देखा होगा कुछ इस तरह की फिगर बनती थी कभी कभी। ये दे रखा है, कहते हैं पी और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो डी है। ये एंगल अल्फा, ये बीटा, आपको एच निकालना है। तो देखो हम लोग वैसे कर सकते हैं, लेकिन एच निकालने का एक आपको तरीका बताता हूँ। टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा इनटू में डी, ये वाला डी डिवाइड बाय में क्या आएगा, टेंजेंट अल्फा प्लस में टेंजेंट बीटा। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हो तो क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल जाएगा आपका। हाँ जी परवेज, स्नेहा।
स्नेहा आया या नहीं आया? बोलो, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा दोबारा से। यस सर। गुड। हाँ जी सर। अभी देखो, मान लो अब आपके पास ये दे रखा है भाई, मान लो ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला 2 थीटा है, यानी कि ये वाला एंगल इससे डबल हो गया। अगर सी और डी के बीच का डिस्टेंस x होगा ना, तो बी और सी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका आधा। याद रह पाएगा हमको ये? हाँ जी। Yes, sir. गुड। अभी देखना, कुछ ऐसी फिगर भी बनती थी ना आपके पास, Yes, याद आ sir. गया होगा? हाँ जी। Hmm. यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना दिया, यहाँ 60 का। अगर ये वाली वैल्यू मेरे पास x है, देखो एंगल डबल हो रहा है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास हाफ हो जाएगी। ये फॉर्मेशंस को नोट करते चलो, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे बहुत। तो सॉरी, मैंने यहाँ पे एक चीज उल्टी कर दी, ये x होगा तो ये x/2 होगा। ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा, सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था। सॉरी। नाउ फाइन, ये कर लिया, हमें करें आगे। गुड। सॉरी फॉर दैट। आओ। अच्छा, मैं आपको एक और चीज, मान लो आपके पास अब इस तरह से फिगर दे रखी है,
ये वाला एंगल है थीटा और ये वाला दे रखा है 90 माइनस थीटा। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है a, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है b। मुझे हाइट निकालनी है, सीधा निकाल दो √a इंटू में b, कुछ नहीं करने का, आंसर आ जाएगा। बोलो ये चीज क्लियर हो गई सभी को? हाँ जी, इसे नोट करो। यस सर। फिर हम क्वेश्चंस करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते थे। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ। ओके, जैसे कि अब आपके पास वही कहता है, मान लो मैं पहले यहाँ पर यही कर देता हूँ। ये कहता है आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था 4, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था 9। आपको करना क्या है, h निकालना है। तो आप h डायरेक्टली निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, √4 इंटू में 9 विच इज √36। तो आपका आंसर कितना आ गया, 6। क्लियर हो गया? अब आप बचपन में यानी कि क्लास 10 में आपने स्कूल में कैसे करा होगा वो देखो। मैडम ने कहा होगा पहले ये निकालो, मान लो ये a है, ये b है, ये c है और ये d। AB बाय में 4 टेंजेंट थीटा, राइट, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेंजेंट। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या होगा मैडम ने, AB बाय में 9 टेंजेंट 90 डिग्री माइनस में थीटा, वो क्या होता है, कोट थीटा के इक्वल, राइट। अब मैम क्या कहती थी, दोनों को क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो दो इक्वेशन आई है ना, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, AB बाय 4 इंटू में AB बाय में 9 टेंजेंट थीटा इंटू में कॉट थीटा, AB इंटू AB क्या हो गया, AB स्क्वायर, 9 4 जा 36। टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हो, सॉरी कॉट थीटा को आपको पता है ना 1 बाय टेंजेंट, अभी अभी बताया था कि Yes, कॉट sir. थीटा को 1 बाय टेंजेंट भी लिख सकते हैं हम। टेंजेंट से कॉट टेंजेंट कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 36 आ गया, ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट, कितना रह गया, 6। देखो वही आंसर आ गया। स्कूल में हम ऐसे करते थे और आप देखो कितना छोटा कर लिया हमने। बोलो क्लियर हो गया ये? Yes, sir. तो अभी को आ गया, अभी Yes, sir. गुड। अच्छा, मैं आपको एक उसका प्रूव करवा देता हूँ जो आप लोगों को लग रहा था, क्योंकि प्रूव करेंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मैंने कहा था मान लो यहाँ 30 डिग्री का एंगल है, यहाँ 60 का, अगर ये x है तो आपको BC निकालना है। देखो बचपन में जैसे स्कूल में जो करते थे वो कैसे करते हैं वो देख लो पहले। अब मैंने ये कहा, इस ट्रायंगल में लगाया मैंने पहले, ठीक है। अब देखो AB बाय में BC टेंजेंट 60 के इक्वल होगा। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, ठीक है, यानी कि AB किसके इक्वल आ गया, BC इंटू में √3 के। अब मुझे निकालना है यहाँ से ABD ट्रायंगल। ABD ट्रायंगल क्या कहता है, AB बाय में पूरे का पूरा BD इज इक्वल टू में क्या होगा, टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। BD उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। भैया BD को क्या लिख सकते हो, क्या मैं BC प्लस में x लिख सकता हूँ BD को, यस और नो?
अभी देखो ये भी ए बी के इक्वल है और ये भी ए बी के इक्वल है, तो दोनों को आपस में इक्वल रख सकता हूँ। तो क्या आ गया, बी सी इंटू में √3 और यहाँ पे क्या है बी सी प्लस में एक्स बाय में √3। ये √3 यहाँ डिवाइड होते जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। √3 को 3 √3 से तो 3 आएगा, ये बी सी प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 बी सी की वैल्यू क्या आ गई x/2। देखो प्रूव हो गया यस और नो। कोई डाउट है? गुड। यस नेहा, अब आ No, रहा है sir. आपको? परवेज, कोई भी छोटे से छोटा डाउट है तब भी प्लीज मुझे बताइएगा। चलिए, नोट करना है या करवाऊं आगे? So done. ओके। एक्चुअली स्टूडेंट्स कुछ दिनों से ना नेटवर्क इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि आजकल कोई भी हम नेटवर्क कोई भी वाईफाई यूज़ करें इतना ज़्यादा लोड रहता है। अच्छा, उसका भी प्रूफ करवा देता हूँ। ये मान लो θ1 दे रखा है, ये θ2 दे रखा है, और ये आपको दे रखा था x, आपको ए भी निकालना था हाइट। तो देखो कैसे करेंगे। पहले इस ट्रायंगल में लगाया ए बी बाय में बी सी इज इक्वल टू में टेंजेंट थीटा। आप इसको ये भी लिख सकते हो, बी सी बाय में ए बी इज इक्वल टू में कॉट थीटा। यस और नो? Yes, sir. अब मैंने ऐसे बड़े बड़े ट्रायंगल में ए बी बाय में कंप्लीट बी डी इज इक्वल टू में टेंजेंट θ1। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करके लिखता हूँ तो ए बी डी बाय में ए बी इज इक्वल टू कॉट ऑफ θ1 भी लिख सकता हूँ। हाँ जी, यस और नो? अब मैंने क्या करा, ये फर्स्ट Yes, sir. इक्वेशन थी मेरे पास, ये सेकंड, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं। Sir, in these derivations, हमें मतलब how do we come to know that we have to subtract or multiply or add? देखो मुझे वो फॉर्मूला याद था, मैं तो उस फॉर्मूला को डिराइव करवा रहा हूँ ना। ए बी क्या था आपके पास, कॉट ऑफ θ1 माइनस में कॉट ऑफ θ2। Okay, तो seeing the formula. Okay, okay. हाँ हाँ हाँ, तो देखो मैंने क्या करा, कॉट ऑफ θ2 माइनस में कॉट ऑफ θ1, कोई फर्क नहीं पड़ता, θ1 में से माइनस करो या उसमें से। बी सी बाय में ए बी, यहाँ पे क्या आ गया बी डी बाय में ए बी, मैंने ए बी को कॉमन ले लिया, क्या बच गया बी सी माइनस में बी डी। राइट और नॉट? अब ये देखो, जो BC है BC को तो BC ही लिखूंगा मैं, ठीक है। BD को क्या लिख सकता हूँ, पूरे का पूरा BC प्लस में x लिख सकता हूँ। हाँ जी, Yes, sir. तो BC से BC कैंसिल हो गया, कॉट ऑफ θ2 माइनस में कॉट ऑफ θ1, क्या बच गया माइनस का x बाई ए बी। माइनस x कभी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता, आपको पता है, यस और नो? Yes, sir. ये ए बी आपके पास रहेगा। अब देखो ए बी इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये पूरी टर्म इधर आके डिवाइड हो गई। बोलो क्या यही फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने ऐसे क्वेश्चन में?
Yes, sir. आगे है Yes, sir. श्योर? नोट करना है हमें। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं ना, जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको इसकी एडवांटेज पता चलेगी कि मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ। अभी तो लग रहा होगा बोरिंग सा कुछ। Yes, आगे sir. Now we can do some questions. यस। Okay, let's find one question. ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, मतलब इस टॉपिक के ऊपर जो बेस्ड, एक सेकेंड मैं अपनी पीपीटी ऑन कर लेता हूँ। यस, वो कहता है एक वर्टिकल पोस्ट है, यानी कि एक पूरे का पूरा टावर है, ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है 15 मीटर। ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है 15 मीटर। 15 meters. ठीक है, ऊपर से वो कहीं से ना टूट के गिर गया, मुझे नहीं पता कहाँ से गिरा, और जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट ग्राउंड पे ऐसे टच कर देता है। ये फिगर समझ आ गई? Yes, sir. और एंगल बनाता है 30 डिग्री का। एंगल क्या बनाता है 30 डिग्री का। 30 degree. ठीक है, अब एक बात बताओ, वो उसने कहा वर्टिकल पोस्ट वो टूट गया, हमें नहीं पता कहाँ से टूटा। आपको ये बताना है कि किस पॉइंट से वो टूटा है, यानी कि ग्राउंड से लेके यहाँ तक की हाइट, ये पूरा 15 था। अब एक बात बताओ, या अगर इसको x मानूंगा तो ये वाला भी x होगा, यस और नो? Yes, sir. This would be 15 minus x. हाँ, और ये वाला जो पार्ट होगा वो 15 माइनस एक्स होगा, राइट? Yes, sir. अच्छा, अब एक बात बताओ मुझको, ये मेरे पास 30 है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, साइन 30 के इक्वल होता है। हाँ जी, Yes, sir. परपेंडिकुलर पता चल गया। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 30 माइनस 2x इज इक्वल टू में x, ये उधर जाके प्लस हो गया तो 3x बन गया। तो सॉल्व करोगे X is तो equals to 10. हाँ जी, यानी कि ये 10 आया ऊपर वाला पार्ट, यानी कि नीचे से 5 मीटर का डिस्टेंस होगा जब वो टूटा होगा। Yes, sir. आ गया? हाँ जी स्नेहा, Yes, sir. Yes, sir. गुड। अगर हमें याद आया ना 10th क्लास की एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन था, लेकिन वो थोड़ा सा अलग था। ठीक है, उसमें ट्री वो में की, भी ट्री वाला था। उसमें ट्री की हाइट निकालनी थी बिल्कुल। हाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर। लैडर हमेशा मैंने क्या बताया था, हाइपोटेन्यूज होती है। वो एंगल दे रखा है आपके पास 60 डिग्री का। अच्छा, यहाँ घर से लेके उसका जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 6.5 मीटर। ठीक है, आपको लेंथ ऑफ द लैडर निकालनी, लैडर की लेंथ निकालनी है, बोलो कर पाओगे? Yes, sir. H by B. अब ये देखो, हाँ मैं आपको एक चीज, तो ये जब 60 डिग्री था, मैंने आपको एक मेथड बताया था, अगर ये 2 है तो ये 1 होगा। हाँ जी, Yes, sir. और ये √3 बताया था, यस और नो? Hmm. लिखवाया था ना ये डायग्राम।
Yes, sir. तो ये मैंने पता है क्यों लिखवाया था, मैं कुछ नहीं करता, मैं सीधा आंसर कहूंगा 13 आएगा। क्यों आएगा? ये देखो ये 1 है तो ये 6.5 हो गया। अगर 1 की वैल्यू 6.5 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी या नहीं? Okay, sir. Yes, sir. तो कुछ लगाना ही नहीं पड़ेगा फॉर्मूला। आगे कैसे करना था इसकी एडवांटेज? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. गुड। अब देखो, कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर। टावर से यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो आपको दे रखा है 30 डिग्री का। मूविंग सेंटीमीटर, अच्छा वो कहता है नाउ मूविंग 70 मीटर टुवर्ड्स द टावर। मैं यहाँ तक चला, 70 मीटर चला यहाँ से लेके यहाँ तक, एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 60 डिग्री। आपको टावर की हाइट निकालनी है, ये बोलो निकाल पाओगे? Yes, sir. मैंने जो That फॉर्मूला with बताया था ना, theta, that is 2 हाँ, theta. Yes, यानी sir. कि 70 बाई में cot 30 माइनस में cot 60, yes or no? Yes, sir. सो cot 30 की वैल्यू क्या होती है? टेंजेंट 30 का उल्टा यानी कि √3, और यहाँ पे क्या होएगा? 1 बाई में √3। यहाँ तक हो गया क्लियर? Yes, sir. LCM. एलसीएम ले लेंगे, कितना आसान हो जाता है। देखो चीजें याद हो जाएंगी। तो ये √3 ऊपर चला गया तो आंसर कितना आ गया? 35 इंटू में √3। बोलो क्लियर हो गया ये आज वाला काम जितना मैंने अभी तक बताया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये तो कंफर्म हो गया ना कि जो मैंने आज रूल्स बताए उसके हमारे क्वेश्चन क्या होंगे, पहले के ज्यादा जल्दी होंगे। हाँ जी, Yes, sir. मेन काम क्या है? देखो ये क्वेश्चन आसान होते हैं, कर सकता है सब बच्चे, लेकिन मेन काम क्या, मुझे स्पीडली कैसे करना है, आगे स्पीडली कैसे करना है ये। Yes, sir. गुड। आप सभी के पास क्लास 10th की आरडी शर्मा पढ़ी है अभी? Yes, sir. No, sir. अच्छा स्नेहा आपके पास नहीं है, वंशिका आपके पास है? Yes, sir. R.D. Sharma I have. ओके। स्नेहा आपके पास कोई और बुक पढ़ी है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हो? So 10th के बुक्स तो नहीं है। हाँ जी, 10th क्लास के बुक्स नहीं है। 10th क्लास की बुक्स नहीं है। ओके कोई नहीं, मैं आपको अरेंजमेंट करवाता हूँ, पीडीएफ सेंड करवाता हूँ। तो मेरा मेन मोटिव ये था, आप क्या करेंगे आरडी शर्मा के अंदर जो फर्स्ट 10-15 क्वेश्चंस होंगे ना आपके, हाँ जी वंशिका, इस चैप्टर के, Yes, sir. आप पहले उनको आज करेंगे, लेकिन मेरे वाला मेथड यूज करके, ये मेथड यूज नहीं करेंगे जो आप पहले करते थे। ओके Okay, sir. That you mean to say shortcuts. हाँ, जो मैंने शॉर्टकट्स बताए हैं बिल्कुल, ताकि क्योंकि बच्चा क्या कहता है सर शॉर्टकट सीख तो लिए, मैं यूज नहीं कर पाता, मुझे टाइम लग जाता है उसको यूज करने में, याद नहीं होते। Okay, sir. तो हमें वो शॉर्टकट सीखनी है पहले। ओके Okay, sir. और स्नेहा आपकी बुक को मैं अभी मैम से बात करता हूँ, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो होगा। Okay, sir. हाँ जी, लेकिन फिर भी स्नेहा मुझे बताओ कि आप अभी आए हो तो क्लियर हो रही है चीजें? Yes, sir. गुड। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा। हम इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी करेंगे आगे आने वाले सेशंस में, लेकिन पहले बेस अच्छे से क्लियर कर लेते हैं हम उसका। ओके Sir, how much syllabus is left almost of reasoning? It's completed. रीजनिंग इज ऑलमोस्ट कंप्लीट।